यूनिट 4 पार्ट 2 जेम केन्स और उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। केन्स का पूरा नाम जॉन मेयर्न्ट केन्स था। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट, बहुत ज़्यादा ही प्रभावित व्यक्ति थे इकोनॉमिस्ट के में, जो 20th सेंचुरी में थे। रिवोल्यूशनाइज्ड इकोनॉमिक थॉट, उसने एक क्रांति ला दी अर्थशास्त्र की सोच में। और विद हिज आइडिया, उसके जो आइडिया थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। हिज वर्क प्रैक्टिकली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब उसकी जो विचारधाराएं आई वो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान आई, जिसने फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स को फाउंड किया और रीसेप्ट की इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को वर्ल्ड वाइड। तो क्या थी केन्जियन की कंट्रीब्यूशन, चलो पढ़ते हैं। केन्ज की जो सबसे पहले इनकी एक बुक आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी। ये 1936 में पब्लिश की गई थी। केन्ज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में। इन्होंने चैलेंज किया क्लासिकल इकोनॉमिक्स को, और जो इनके एजेप्शन और जो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने नया कंसेप्ट जो केन्जियन इकोनॉमिक्स के बेस बना। ही आर्ग्यूड दैट मार्केट डू नॉट ऑलवेज क्लियर। उन्होंने कहा कि मार्केट हमेशा क्लियर नहीं होती, कि वो अपने आप सब चीज़ों को अपने आप को डिटरमाइन कर लेगी। इसमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की भी ज़रूरत होती है स्टैब्लिश करने के लिए इकोनॉमी को। तो क्या क्रिटिक थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की? केन्स ने क्रिटिसाइज़ किया क्लासिकल इकोनॉमिक्स को, जो उनकी एजप्शन थी कि जो मार्केट है वो सेल्फ क्रिएटिंग है, मतलब अपने आप को अपने आप ही ठीक कर लेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा नेचुरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी में। इस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न के दौरान के ऊपर पॉइंट किया, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी परसिस्ट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दृढ़ रह सकती है, और मार्केट माइट बी फेल टू रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, और मार्केट गिर सकता है विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी होता है बैलेंस और इक्विलिब्रियम इकोनॉमी को लाने के लिए भी। थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड की थ्योरी दी इन्होंने। एक सेंट्रल कंसेप्ट है केन्जियन इकोनॉमिक्स का इफेक्टिव डिमांड का, जो क्या है डिटरमाइंड करती है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इन द इकोनॉमी के अंदर। ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो टोटल स्पेंडिंग है एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमिक के अंदर, वो ड्राइव करती है प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट को, नॉट जस्ट द सप्लाई साइड। उन्होंने इफेक्टिव डिमांड की बात की। उन्होंने कहा कि सप्लाई साइड नहीं, डिमांड के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। केन्जियन मॉडल ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब उन्होंने फुल इकोनॉमी की बात की है, वो होल इकोनॉमी की बात की है, सबको एक साथ सोल्व करने की उन्होंने बात की है। केन्स ने इंट्रोड्यूस दिया था एग्रीगेट डिमांड, टोटल पूरे मार्केट में कितनी डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई टोटल मार्केट के अंदर कितनी सप्लाई है, उसको एक्सप्लेन करने का काम किया गया है केन्जियन की थ्योरी के द्वारा। ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो इनएडुकेट एग्रीगेट डिमांड है, मतलब अपर्याप्त, मतलब जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी नहीं हो, तो क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाएगा, जेट बूस्टिंग डिमांड। उसके लिए हमने डिमांड को बूस्ट कर देना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़े। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में क्या बताया, देखो केन्ज एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ कंजप्शन। उन्होंने कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर जोर दिया है, जो एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करेगा। ही प्रपोज द ड्यूरिंग रिसेशन, उन्होंने रिसेशन के दौरान गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए, उनका कंपेंसेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन के डिक्लाइन के लिए। तो इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या थे, इन्होंने दिया था। क्या कंसेप्ट मल्टीप्लायर का, केन्स ने इंट्रोड्यूस किया मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में, जो एक्सप्लेन करता है कि जो इनिशियल इंक्रीज है स्पेंडिंग में वो टू लार्ज होनी चाहिए, ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी के लिए बढ़ती होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर,
can create jobs leading to increased incomes and further spending amplifying the initial impact on the economy। तो इस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग के द्वारा जॉब्स क्रिएट की जा सकती है, डिमांड को स्टिमुलेट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बूस्ट किया जा सकता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या बताया इन्होंने, लिक्विडिटी प्रेफरेंस में केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को डेवलप किया है। इसमें कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाए। इसने आर्ग्यू किया है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिमांड के और सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा डिटरमाइंड होता है। जो इंडिविजुअल की प्रेफरेंसिंग होती है कि वो कैश को किस तरीके से होल्ड करके रखेगा और किस चीज़ में ट्रांजैक्शन करेगा। 3 मोटिव होते हैं डिमांड फॉर मनी के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिक्वेशन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, प्रिक्वेशन ज़रूरी के लिए और स्पेकुलेटिव पर्पज मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट क्या देखो क्या है, इस शोर दिखाया कि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, लोअर रेट इनकराउजिंग मोर इन्वेस्टमेंट। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट उन्हें कम मिलता होगा तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और देयर बाय बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड। तो अगर वे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमिक की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो रोल क्या है गवर्नमेंट का इस इकोनॉमिक के अंदर, फिस्कल पॉलिसी। केन्स एडवोकेटेड द यूज ऑफ फिस्कल पॉलिसी, केन्स समर्थन करता है फिस्कल पॉलिसी के यूज को। गवर्नमेंट ने स्पेंड करना चाहिए और टैक्सेशन के थ्रू और कुछ काम करना चाहिए एज ए टूल टू मैनेज इकोनॉमिक साइकिल। उन्होंने एक इकोनॉमिक साइकिल को मैनेज करने के लिए इसे टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। रिसेशन के दौरान गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए ताकि स्टिमुलेट हो सके ग्रोथ, डिमांड, और जो इन्फ्लेशनरी पीरियड के दौरान, और रिड्यूसिंग स्पेंडिंग और इंक्रीज टैक्स कैन कूल डाउन द इकोनॉमी। और इंक्रीजिंग टैक्सेस से हम क्या कर सकते हैं, कूल डाउन कर सकते हैं इकोनॉमी को। डेफिशिएंट स्पेंडिंग, he spotted deficit spending during economic downturn. He spotted deficit spending during economic downturn why the government spent more than it collected tax to inject money into the economy and reduce unemployment. गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि डेफिसिट स्पेंडिंग से क्या होगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इकोनॉमी डाउन टर्न से ऊपर उठेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा। ये सब बातें इसमें कही गई है। केन्जियन का जो इन्फ्लुएंस था इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ के ऊपर वो क्या था, केन्जियन इकोनॉमिक्स। केन्स का जो आइडिया था वो राइज हुआ केन्जियन इकोनॉमिक्स के रूप में, जो डोमिनेट किया इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकिंग के लिए मिड 20th सेंचुरी में, स्पेशली इन द पोस्ट वर्ल्ड वार 2 एरा के बाद। केन्जियन की जो पॉलिसी थी वो एक इंस्ट्रूमेंटल थी इकोनॉमिक्स में आफ्टर युद्ध के बाद, जिसने एक सस्टेनेड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में जो केन्स का एक सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिला, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, जिसने एक फ्रेमवर्क इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में स्थापित किया, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। तो ये शुरू से ये कहते आए गवर्नमेंट स्पेंडिंग के रूप में। तो इस प्रकार की 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी स्थापना होकर आई। तो क्या क्रिटिसाइज किया जाता है केन्जियन इकोनॉमिक्स को, तो एक तो इन्फ्लेशन और स्टैगलेशन। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड के ऊपर ज़्यादा जोर दिया तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे। डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइस ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन हो जाएगा। और कई बार क्या होगा, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो जाएगा हैं, और साथ में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों ज़्यादा होने से क्या स्थिति बनेगी, स्टैगफ्लेशन की स्थिति बन जाएगी। तो इस तरीके से क्रिटिक किया गया है केन्जियन पॉलिसीज़ को, जिसने इन्फ्लेशन, जो एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि जो हाई इन्फ्लेशन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, जो 1970s के दशक में केन्जियन थ्योरी को चैलेंज देखने को भी मिला, जिसने अल्टरनेटिव इकोनॉमिक स्कूल मॉनेटरिज्म को भी जन्म दिया। पब्लिक डेब्ट कंसेप्ट
कंसर्न क्या है, अगर सरकार क्या करेगी, लॉन्ग टर्म तक डेफिसिट स्पेंडिंग में रहेगी तो उनका पब्लिक डेप्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जो आगे की जनरेशन जो आएगी उनके ऊपर बर्डन के रूप में ये होगा। तो इस अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर इसका रिलेवेंस क्या है, उसकी लेगेसी क्या चली, तो उन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स में मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन रखा। केन्जियन का जो वर्क था उन्होंने लीड किया फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में। इनका जो प्रभाव था, कैसे एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर समझा सकता है कि हमें इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। रिवाइवल ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स, केन्जियन का जो आइडिया था वो रिवाइवल हुआ 2008 ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस के दौरान, जहाँ गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वाइड फिस्कल स्टिमुलेट और रिसेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए उसकी पॉलिसीज़ का यूज़ किया था। तो हम देख सकते हैं कैसे आज के टाइम में भी रिलीवेंट देखने को मिलता है। जॉन मेड केन्स एक रिवलाइज्ड मतलब क्या था, एक रिवोल्यूशन लेकर आए इकोनॉमिक के थॉट में, और उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स को चैलेंज किया और उन्होंने एक नया कंसेप्ट मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में प्रकट किया। उनका जो एग्रीगेट डिमांड, फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन था, उन्होंने एक इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को चलाने में शेप किया। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म के बावजूद भी जो केन्जियन का कंट्रीब्यूशन है आज भी सेंट्रल है समझाने में कि कैसे मैनेजर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होने पर कैसे बैलेंस किया जाए। और ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहेंगे इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में।